फरवरी का महीना बीत गया और मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। कवि रेहान। तो जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर ना जनवरी के अंदर एक इवेंट होता है जिसे कहते हैं ग्वालियर व्यापार मेला, और आज की वीडियो में हम वहीं पर गेड़ियां मारने वाले हैं। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होती है सफर की हमारे काले चश्मे के साथ, और इसके बाद हमारे एक टीममेट ने लिए बहुत सारे स्नैक्स रास्ते में खाने के लिए। और हाँ, पिंक बिस्कुट खाना बहुत जरूरी है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी ना। और याद रखिएगा, इसका पिंक होना बहुत जरूरी है कि पिंक में ही तो स्वाद है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और इसके बाद हम ढूंढने चल दिए हमारे राजकीय वाहन टेम्पू से, जो कि हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। A few moments later. मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, जुबान केसरी। विमल बोलो जुबान केसरी। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। और इस सफर में आदिल ने वाइफ बीटर का रोल प्ले किया हुआ है, जो हाँ एक बहुत बड़ा विलन था और आजकल की फेमिनिस्टों की नीड भी। और हमें दिखा मोदी जी के मित्र का फेवरेट मैकडोनाल्ड, जिसे मैंने आज तक कभी नहीं खाया। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। और इसी मस्ती मजाक में हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। और मैंने यहाँ पर आकर खरीदा अपनी शादी के लिए अपना दहेज, और वो गाड़ी जो मैं आगे चलाने वाला हूँ। और रास्ते में चलते चलते हमें मिला मिर्जापुर का कारपेट। जी हाँ, और इस पर काम कर रहे थे स्वयं कालीन भैया। तो मैंने जाकर उनसे कुछ बात नहीं की और मैं वहाँ साइड से निकल गया। गिफ्ट देने के लिए भले ही हमारे पास कोई ना हो, पर खिलौने चेक करना तो बनता है। और इस खिलौनों की दुकान पर मुझे मिला द लेजेंड छैया छैया वाला फोन, नोकिया 3310 के बाद जो सबसे ज्यादा फेमस है ना, वो इंडिया में यही फोन है। और यहाँ पर मिला हमें PlayStation 6 का दुश्मन, जिसके अंदर 1600 GB की रैम है, और हाँ RTX का न्यू सीरीज वाला ग्राफिक कार्ड भी। और ये GT 6 को बड़े मक्खन की तरह चला सकता है। और इसके बाद हम चल दिए चुलबुले झूला सेक्टर की ओर, जहाँ पर लड़कियाँ ज्यादातर उल्टियाँ करती फिरती हैं। जी हाँ, लड़कों के अलावा भी लड़कियों को कोई उल्टी करवा सकता है, लेकिन जाने से पहले मुंह खट्टा करने के लिए कुछ खाना तो बनता है। और खाने के लिए मैंने इस आंटी से ली लंबी वाली चुलबुली इमलियां, और उसका नाम भी चुलबुली इमली था। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। और घूमते घूमते हम पहुंच गए झूला सेक्टर, जो कि हमारे यहाँ के मेले की जान है, और ज्यादातर लोग बस यहीं पर घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आपको कई तरह के झूले देखने को मिलेंगे। मेरा फेवरेट नाव वाला है, और भी बहुत सारे हैं जिन्हें हम धीरे धीरे जाकर एंजॉय करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या मैं उन झूलों को सरवाइव कर पाया। मिलते हैं डेयरडेविल के अगले एपिसोड में। और ये वाला झूला जो कि मैं झूलना चाहता था, लेकिन समाज की बदनामी की वजह से मैं ये नहीं झूल पाया। और यहाँ पर काशिफ को एक स्पेशल झूला झूलना था, छोटा भीम वाला झूला। और यहाँ पर यूनिक हेलीकॉप्टर वाला झूला भी था, जिसमें मैं डर की वजह से नहीं बैठ पाया। और यहाँ हमने तय किया कि हम ग्रेविटी वाले झूले में झूलने जाएंगे, क्योंकि ये एक ट्रेंड है और ट्रेंड को फॉलो करना तो मजा ही मजा। और जब ये झूला शुरू हुआ, भाई साहब मुझे नहीं लगा था बाहर से देखने में कि ये बहुत खतरनाक होगा, लेकिन वाकई में ये झूला भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, जो इसमें आया। और ग्रेविटी वाले झूले में से उतर के मेरा दिमाग इतना खराब हो गया कि मैंने ये वाला झूला चुन लिया। और लिटरली ये पैसा बर्बाद है, इसमें तो कोई झूले ना तो वही बढ़िया है। BGMI में प्रो ड्राइवर हूँ मैं, लेकिन ये गाड़ी केवल एक कोने में खड़ी हो गई और वहां से हिली भी नहीं। और फिर से मुझे मेरे बचपन के झूले दिखे, लेकिन समाज की डर की वजह से मैं इस पर फिर से नहीं बैठ पाया। और उसके बाद लवर ना होने के बाद भी हम लोगों ने पिया सबसे फेवरेट
पाइनएप्पल जूस, वो भी फुल हवस के साथ। और जूस की रिफ्रेशमेंट के बाद हम आगे चले गए और आगे मुझे मिले ये तोते के खिलौने वाले सीटी। अगर आपने भी बचपन में सीटी के चक्कर में कुटाई खाई है ना, आप अकेले नहीं हो। लवड़े न भोजन। इसके बाद हमने रुख किया नाव वाले झूले का, क्योंकि नाव वाले झूले के बिना तो पूरा मेला ही अधूरा है। यहाँ पर हम बैठ गए नाव में और इसकी सिक्योरिटी तो भाई साहब Z+ थी कि इससे गिरने का तो सवाल ही नहीं होता। A few minutes later. और इस झूले के बाद मुझे फील होने लगा कि कैप्टन जैक स्पैरो इस तरह से नशे में क्यों चलता था। लोग मौत के जाल से भी वापस आते, हम जीते जागते सबूत हैं तुम और मैं। इसके बाद मेरा मन हुआ कि बिग डील घुमा जाए, लेकिन उसकी सिक्योरिटी देखकर मेरे हाथ पैर खड़े हो गए। ये जोखिम भरा जुए का खेल है जैक, यहाँ से जिंदा लौटना बड़ा कठिन है। और फिर मुझे मिला स्ट्रेंजर थिंग्स वाला झूला, जिस पर गे लोग बैठ के झूलते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, पर हाँ लाइक ये हमेशा गे की तरफ ही क्यों दिखाया जाता है। और इसके बाद हमने लिए टिकट ब्रेक डांस वाले झूले के, और अपनी बारी का इंतजार करते करते मुझे दिखा ये, हाँ इस झूले में जूइश प्रोपागंडा है। और फिर हमारी ब्रेक डांस वाली बारी आ गई। मैंने मेक श्योर किया कि इसकी सेफ्टी पूरी तरह से ठीक है कि नहीं है। अंगेन गात्रम मोदी जी बचा लीजिए हमें। नयने वक्त्रम मोदी जी हम परेशान हैं। न्यायेन राज्यम बचा लिया। लवड़े न भोजन। और हम लोग चले गए आगे, जहाँ पर हमारी टीम के 2 लोगों के अंदर फेमिनिज्म जाग गया और उन्होंने कहा कि हमारे छोरे छोरियों से कम है के। और इन लोगों ने मम्मियों से भी ज्यादा टाइम लगाया घर की ग्रोसरी लेने के लिए। One eternity later. जी हाँ, देख सकते हैं आप ये चीज, ये पिछवाड़े के कीड़े निकालने के लिए लिया जाता है। मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है। फाइनली हम लोगों ने बहुत सारे गेम्स की शॉप्स पे चेक की। खरीदना कुछ नहीं था, बस हम लोगों को अपने बचपन की यादें चाहिए थी कि हम लोग जब यहाँ पर खड़े होते थे तो हमारे पेरेंट्स हमसे कहते थे कि बेटा बाद में दिला देंगे। और ये है डॉक्टर किड। अगर आपने इसके साथ बचपन में खेला है ना, बड़ा हरामी हो बेटा। और आगे चलकर हमें मिले कई लोगों की एक्सेस के मिनिएचर टॉयज। तो हाँ, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड की पुरानी वाली याद आती है तो आप इसे खरीद सकते हैं। और इसके बाद हमने खाई भेलपुरी, जो कि काफी स्पाइसी थी, जिसने हमारे मुंह का स्वाद बदल दिया था। और कुछ देर बाद हमें आइसक्रीम खानी पड़ी क्योंकि हमारा मुंह जलने लगा था। और फिर किसी को एक कांच के सामान वाली दुकान, जहाँ से हमने बहुत सारी चीजें खरीदी। मैं स्पेशली एक सिपर और एक वाइन वाला ग्लास लेके आया। नहीं, वाइन नहीं पीनी है, उसमें शरबत पीऊंगा मैं। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती। और रास्ते में जाते जाते मुझे मिला बुक स्टॉल, जहाँ पर मैंने ढूंढा कि हाउ टू बी अ कीड़ा ऑफ गुड फसल, लेकिन वो किताब अभी अवेलेबल नहीं थी। और यहीं पर मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई और वो बंद हो गया। तो इस सफर की एंडिंग कुछ इस तरह हुई। तो अगर आपको मेरी बकबक और ये सफर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, ग्वालियर में जरूर विजिट कीजिएगा, ये मेला काफी अच्छा होता है। सब्सक्राइब के बटन को दबाने के साथ साथ अगर आपने बेल आइकन को भी दबा दिया है तो हमारी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए बाय। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। सायोनारा। वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा।